हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टू फेस एसी सिस्टम के बारे में। और इससे पहले हमने सिंगल फेस एसी सिस्टम डिस्कस किया था और इससे उससे भी पहले डीसी सिस्टम। तो जिन्होंने वो पहले वाली वीडियोस नहीं देखे वो पहले वाले वीडियोस देख लें। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मुझे एक चीज़ और कहना है। बेसिकली आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो मेरा डाउट पूछने के लिए, और जिनको नोट्स चाहिए तो मैं व्हाट्सअप ग्रुप पे ही डालता हूँ, तो आप लोग मेरे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। अब टू फेस एसी सिस्टम में भी हमारे दो टाइप हैं बेसिकली, टू फेस 4 वायर सिस्टम एंड टू फेस 3 वायर सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं टू फेस 4 वायर सिस्टम को। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं टू फेस सिस्टम में हमारे पास डबल फेस है। एक फेस तो हमारे पास ये रहा और दूसरा फेस ये रहा, जिसमें हमने I7 करंट ड्रॉ किया हुआ है ना। और जो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है, मैं यदि ये वाला पॉइंट को मिड पॉइंट लेता हूँ तो बेसिकली यहाँ से यहाँ तक वीएम होगा। तो टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा 2 वीएम। सिमिलरली यहाँ पे भी टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा 2 वीएम। तो सबसे पहले ये पीक वोल्टेज है ना। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख लेता हूँ पीक वोल्टेज बिटवीन द कंडक्टर्स इज इक्वल टू 2 वीएम। इसके बाद हमें निकालना होता है आरएमएस वोल्टेज। आरएमएस वोल्टेज बिटवीन द कंडक्टर्स इज इक्वल टू 2 वीएम बाई √2। फिर ये हो जाएगा हमारे पास √2 वीएम। ठीक है, इसके बाद हमें निकालना होता है करंट। और उससे पहले मुझे एक चीज़ और बताना होगा यहाँ पे, वो ये है कि टू फेस एसी सिस्टम में हमारे पास बेसिकली यदि टोटल पावर P है तो सिंगल फेस में, मतलब किसी भी एक फेस में जो पावर हम लोग यूज़ कर सकते हैं वो P/2 यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो जो हम लोग पर फेस यदि हम लोग कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, पहले हम लोग पर फेस कैलकुलेट करेंगे, फिर क्या करेंगे यहाँ पे लाइन लॉस निकालने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि टोटल वायर हमारे पास कितने हैं 1 2 3 4। तो 4 से हम लोग सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 4I²R, है ना। तो पहले हम लोग पर फेस का कैलकुलेट करते हैं, फिर हम लोग टोटल उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यदि हम लोग किसी भी एक फेस को लेते हैं तो जो पावर होगी इसमें कितनी यूज हो रही होगी P/2 टाइम्स, है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं लोड सप्लाइड बाय ईच फेस इज इक्वल टू P/2। ठीक है, अब लिखते हैं हम लोग लोड करंट पर फेस I7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास P/2, और वोल्टेज कितना आया हमारे पास √2 Vm एंड cos⁡. ठीक है, ये हमारे पास आ गया I7। इसके बाद हमें कैलकुलेट करना होता है लाइन लॉसेस। W इज इक्वल टू 4 टाइम्स I7² इंटू R7। तो 4 इंटू I7 आया हमारे पास P/2 √2 Vm cos⁡ होल स्क्वायर। R7 हो जाएगा ρL/A7। इसे कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 4P² ρL/, यहाँ हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2 एंड Vm² इंटू cos⁡ इंटू A7, है ना। तो ये हमारे पास आया। अब इसको यदि हम लोग थोड़ा ये वैल्यूज 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनली W आएगा P² ρL बाई 2 Vm² cos⁡ एंड A7। ठीक है, और यहीं से यदि हम लोग देखें A7 इज इक्वल टू P² ρL बाई 2 Vm² cos⁡ इंटू सॉरी W तो लिख दिया और A तो निकालना ही था हमें। ठीक है, तो हमारे पास ये वाला आ गया A7।
ठीक है, तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया A7 का वैल्यू, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो आया हमारे पास वो क्या आ गया, पी स्क्वायर रो एल बाई 2W cos स्क्वायर फाई, है ना। तो ये हम लोग देख सकते हैं। अब मैं इसे कॉपी करके नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ। अब हम लोग को निकालना होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल रिक्वायर्ड, इसे हम लोग K7 एज्यूम कर लेते हैं। तो K7 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास 4 वायर है, तो हमें कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 4 से। तो 4 इंटू A7 इंटू एल, तो 4 A7 हमारे पास आया पी स्क्वायर रो एल बाई 2WVM स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई इंटू एल, यानी एल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे यदि हम लोग यहाँ पे देखें तो ये 2 टाइम्स कटेगा तो हो जाएगा 2 यहाँ पे, ठीक है। और इसको हम लोग एक बार लिख लेते हैं, 2 पी स्क्वायर रो एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई WVM स्क्वायर और कॉस स्क्वायर फाई यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था जहां भी मुझे इस तरीके से दिख जाए पी स्क्वायर रो एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई WVM स्क्वायर, ठीक है, तो हमने वहां पे क्या एज्यूम किया था, उसको हम लोग लिख सकते हैं 0.25 टाइम्स ऑफ K, ठीक है। तो इसीलिए K7 इज इक्वल टू 2 बाई कॉस स्क्वायर फाई इंटू 0.25 टाइम्स ऑफ K1। इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.5 बाई कॉस स्क्वायर फाई इंटू K1। इसीलिए जो फाइनली हमारे पास जो K7 आया वो कितना आ गया, 0.5 बाई कॉस स्क्वायर फाई इंटू K1। तो ये बिल्कुल वैसा ही आ रहा है जैसा हमारे पास सिंगल फेस 2 वायर विद मिड पॉइंट अर्थ में आया था, ठीक है। तो ये हमारी K7 की वैल्यू आ चुकी है, यानी वॉल्यूम आ चुका है हमारा 2 फेस 4 वायर सिस्टम का। और अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसके बाद जो नेक्स्ट वाला पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। ओके, अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।